सुल्तानगंज में इनकाउंटर हुए रामधारी यादव की आज कहानी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से एक डिप्टी मेयर के पति यानी कि डिप्टी मेयर जो उनकी नीलम देवी पत्नी है और उसके बावजूद भी जो उनके पति हैं वो घुसकर यानी कि उस अधिकारी के सरकारी अफसर के केबिन में घुसकर हाफ पैंट और टी शर्ट में अपने झोला से कट्टा निकाल कर जो है उसकी हत्या कर देता है। अधिकारी के सरकारी बाबू की हत्या कर देता है, जिसके बाद की सरकारी अफसर ये कहा गया है, ये फिल्मों में दिखाया गया है कि जब पुलिस वाले से दोस्ती और दुश्मनी दोनों भाग की होती है। जब किसी सरकारी कर्मी की कोई हत्या करता है उसके बाद पूरा सरकारी महकमा जो है वो एक हो जाता है, जिसके बाद की इनका भी एक नाटकीय तरीके से या ये कहिए सुनियोजित तरीके से रामधारी यादव का भी इनकाउंटर कर दिया गया। जिस तरह से पुलिस ने अपना बयान दिया है कि रामधारी यादव का ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं था, इस बार भी वह सरेआम उस सरकारी बाबू के दफ्तर में घुसकर पहले उसकी हत्या करता है, फिर जाकर थाने में सरेंडर कर देता है ताकि वो बच जाए, क्योंकि ऐसा ही कांड वो 2000 ईस्वी में कर चुका है। इससे पहले काफ़ी गरीब रामधारी यादव, जिसकी पत्नी समझिए सरकारी विद्यालय में रसोइया का काम करते थे, और उसके बाद जो है इनकी सूरत सीरत तब बदली जब ये 2000 ईस्वी में एक व्यापारी को मर्डर किया, गला काटा, और गला काटने के बाद जो उसका सर है उसको लेकर थाने पहुंच गया, आप समझिए, और फिर सरेंडर कर दिया। मतलब इसका मकसद ही शुरुआत से सिर्फ दहशत फैलाना हुआ करता था, और उस दहशत फैलाने के बाद उस एरिया का रामधारी यादव बाहुबली बन गया। बाहुबली के बनने के बाद व्यापार को बढ़ाया, व्यापार बढ़ाने के बाद अपनी पत्नी नीलम देवी, जो खुद कुछ क्लास पढ़ी होगी और वह सरकारी रसोइया में बहाल हुई, समझिए सरकारी स्कूल में महज रसोइया काम करते थे। इसके बाद वो चुनाव जीता, और चुनाव जीतने के बाद वह डिप्टी मेयर बन गया, बन गई, और डिप्टी मेयर बनने के बाद फिर जो इनका असूली गैंग है वो चालू हुआ। लगातार असूली करते हुए जब किसी तरह की कोई आनाकानी हुई, कासुनी हुई, जिसके बाद कि इनका शुरू से ही मन बढ़ा था ही, जिसके बाद इन्होंने उस अधिकारी की जाकर हत्या की, जिसके बाद कि पूरे बिहार के सभी अधिकारी जो हैं अपने चेंबर में असहज महसूस कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा पार्षद, कौन सा नगर परिषद का चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन क्या कुछ कर देगा, आवेश में आकर क्या कर देगा। ये लोग असमंजस में हैं, डरे हुए हैं। लेकिन ये पूरी कहानी रामधारी यादव की थी कि रामधारी यादव जिस गरीबी से पला बढ़ा, जिस गरीबी से उठा, उसके बाद अपराध की दुनिया में आकर शानो शौकत कमाया, पैसा कमाया, रुतबा कमाया, पावर कमाया, और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन रहने के बावजूद भी, उनकी पत्नी डिप्टी चेयर रहने के बावजूद भी उनको ऐसी सनक जगी, क्योंकि उनका जो अधिकारी थे, कार्यपालक पदाधिकारी, वो उनका बात नहीं मान रहे थे किसी बात को लेकर जो है, क्योंकि ये भी कहा गया कि सुल्तानगंज में तुम ही राज करोगे क्या, मतलब रंगबाजी का मामला था, और उस रंगबाजी के कारण से ही यह जो अधिकारी हैं वह इनकी कुछ सुन नहीं रहे, जिसके कारण से, इनकी अफसरशाही के कारण से रामधारी यादव ने उसकी निर्मम हत्या कर दी ताकि दहशत फैले। मतलब मकसद दहशत का भी था, लेकिन वो भूल गए कि अभी सरकार जो है भाजपा की है, सम्राट चौधरी की पुलिस है, और सम्राट चौधरी को अभी साबित करना है कि हम एक बेहतर मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के बाद। अब उसी का बलि जो है रामधारी यादव चढ़ा भी, और वाकई चढ़ना चाहिए भी, क्योंकि ये पहला नहीं बल्कि दोबारा ऐसे कांड और होंगे जो FIR में कहीं दर्ज ही नहीं होगा। लेकिन जो कांड FIR में दर्ज है उस कांड की पूरी चर्चा हो रही है कि जिस तरह से फारबिसगंज में हुआ था उसी तरह फारबिसगंज में तो आवेश में हुआ, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर दहशत के इरादे से रामधारी यादव कभी बिजनेसमैन की, व्यापारी की हत्या करके दहशत फैला के उस एरिया का बाहुबली भी बन गया था, जिसके बाद उसके बेटे चुनाव भी लड़े हैं लोजपा के टिकट पर, और इसकी नज़दीकियां रामविलास पासवान या कई बड़े भाजपा के नेताओं से भी थी, जिनको लगा था कि जब हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो उसके बाद हमारा बड़ा नेता फिर हमको बचा ही लेगा, और दहशत का दहशत हो जाएगा, और फिर हमारा रुतबा वो बना रहेगा। क्योंकि इस रुतबे के कारण से ही गरीबी से अमीर बने थे रामधारी यादव। 5 करोड़ की संपत्ति अभी फिलहाल बताई जाती है, 3-3 4-4 फोर व्हीलर जो है उनके दिखाए जा रहे हैं। और उसके बाद ये नीलम देवी जो आम रसोइया से चेयरमैन तक का सफ़र करी, वो सब का आधार इनका आपराधिक छवि ही था, जिस आपराधिक छवि के बाद दहशत के माहौल में कहीं ना कहीं ये जो अंजाम है वो दिया गया दहशत फैलाने के ही इरादे से। लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं हुए, बल्कि सीधा सम्राट की पुलिस ने उन्हें ऊपर भेज दिया। बाकी आपको इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ लग रहा है वो जरा कमेंट में। लेकिन जो पुलिस की कहानी है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा और सुन लीजिए आप। वो ये है कि जब आत्मसमर्पण करते हैं रामधारी यादव तो पुलिस उससे पूछती है कि हथियार दिखाओ, कि किस हथियार से तुमने क्यों मारा, तो वह जाकर पहले नहीं बताता है, लेकिन जब पुलिस बार बार पूछती है तो फिर
उस हथियार को दिखाने के लिए वह वहाँ से निकलता है थाने से, जिसके बाद की पुलिस ऐसा कह रही है कि उसके गुर्गे जो हैं वह पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं और उसके बाद रामधारी यादव वहाँ से भाग जाता है, फिर उसी पिस्टल को बाहर निकालता है और उसके बाद पुलिस पर गोलियां चलाता है, जिस कारण से डीएसपी सहित कई जो सिपाही है वो घायल हो जाते हैं और आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ती है। ऐसे भी ऐसी कहानियां सिंघम जैसे फिल्मों में या पुलिस वाले फिल्मों में, अपराधी वाले फिल्मों में आप समझ ही चुके हैं कि पुलिस किस तरह से ये इस घटना को अंजाम देती है, नाट्य रूपांतरण किया जाता है। बाकी सरकार जब खुद ही कह रही है कि इस बार अपराधी को डायरेक्ट ठोकना है, तो फिर क्या पुलिस, क्या जज, क्या कोर्ट, क्या कानून। बस एक ही बात है कि अगर आप भी आपराधिक कृत्य को करने के लिए सोच रहे हैं तो सोच समझ कर अपराध करें। उसका अंजाम रामधारी यादव का क्या कुछ हुआ वो जरा सोचिएगा। बाहुबली करने के चक्कर में शहीद जो है रामधारी यादव बन गए। आपको क्या लग रहा है इस कहानी में, और क्या वजह हो सकती है, क्या कुछ हुआ होगा डिप्टी चेयरमैन और उस अधिकारी के बीच में? वो अगर आप भागलपुर के हैं, सुल्तानगंज के हैं, इस पॉलिटिक्स को समझते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कर अपराध की इस दुनिया की काली कहानी को सब तक पहुंचाइएगा और एक सबक जरूर लीजिएगा। जय हिंद।